वेलकम। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड है, टेक्निकल है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में मैं उसमें से एक टर्म को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसीलिए मैं उस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ता हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन करते हुए लिखा गया है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। बस यहीं रुक रहा हूँ। एक्शनेबल क्लेम समझाऊंगा। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम में गुड्स है, लेकिन जब तक वो एक्शन नहीं लिया जाएगा उस पर, तब तक वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक्शनेबल मतलब जिस पर एक्शन लिया जाना बाकी है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लूँ। मैंने बैंक से गोल्ड पर लोन लिया है। गोल्ड वहाँ रखना पड़ता है, बैंक आपको लोन देती है। आप सारा लोन देने के बाद बैंक आपको आपका सोना वापस कर दे, सिक्योरिटी के रूप में रखती है। सपोज करो, पहले यहाँ प्रश्न पूछूं कि बैंक के पास मेरा रखा हुआ सोना क्या गुड्स है? डियर, ये गुड्स नहीं है। सर, सोना तो गुड्स होता है। अभी बैंक के लिए गुड्स नहीं है, ये बैंक के लिए एक्शनेबल क्लेम है। बैंक उसको न वापर सकती है, न कुछ कर सकती है, उसको रखना है सिक्योरिटी के रूप में। सपोज करो मैंने लोन चुकाया नहीं, तो बैंक मेरे खिलाफ मुकदमा करेगी, और जब कोर्ट बैंक को आदेश देगी कि इनका सोना बेच दिया जाए और लोन वसूल कर लिया जाए, तब ये बैंक के लिए एक्शनेबल क्लेम नहीं बल्कि गुड्स हो जाएगा। बैंक अब सोने को बेच सकती है जब उसको डिक्री मिल जाएगी, जिसको हिंदी में जयपत्र कहते हैं। तो बताइए, अगर मैं पूछता सोना गुड्स है क्या, तो जवाब हाँ है। लेकिन बैंक में गिरवी रखा हुआ सोना गुड्स है क्या, तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर, आपने सोने का ही उदाहरण क्यों लिया, मकान गिरवी रखने का क्यों नहीं लिया? तो डियर, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए। अगर आपने सोचा है कि सर मकान इसमें कैसे आएगा, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो, मकान जायदाद के लिए तो अलग से कानून है, उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1882। आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और इसी तरह कमर्शियल एक्ट में, कंपनीज एक्ट में अगर आपको लेक्चर चाहिए हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।